Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज हम प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या प्रीपोजिशन ऑफ रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किया था प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लेकर, तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जो नया आया है, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो आज पहला जो प्रीपोजिशन लेकर हम डिस्कशन करेंगे ये है टू। टू कब यूज होता है? जब हमको ये बताना पड़ता है हम क्यों कुछ जगह में हम गए हैं या हमको क्यों ये काम करना पड़ रहा है, तो मेरा फ्रेंड क्यों इधर आया है। तो इसे ही बात जब हमको बताना पड़ता है तो टू का यूज करना पड़ता है। तो सपोज आई have come here to play football. I have come here to play football. मेरा वहां आने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू प्ले फुटबॉल। तो पर्पस खेलने की पर्पस है, तो टू प्ले का बिफोर यूज हुआ है। तो सपोज मेरा फ्रेंड मेरा घर में आया है, क्यों आया है? तो माय फ्रेंड केम टू माय हाउस। मेरा घर क्यों आया है? मेरे साथ मिलने के लिए। तो माय फ्रेंड केम टू माय हाउस टू मीट मी। तो उसका कारण क्या है? मीट मी, मेरे साथ मिलने के लिए मेरा फ्रेंड आया है। तो ऐसा ही जब किसी काम हमको करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, तो हम इस को बताने में हमको टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। सपोज he will go to the meeting। तो he will go जाएगा, कहाँ जाएगा? टू दी मीटिंग। तो मीटिंग में जाएगा, टू दी मीटिंग, टू प्रिसाइड ओवर दी मीटिंग। मीटिंग में जाएगा प्रिसाइड करने के लिए। he will go to the meeting to preside over the meeting। मीटिंग में प्रिसाइड करने के लिए तो जाएगा। उसके जाने का कारण क्या है? मीटिंग में प्रिसाइड करना। तो इसे हम टू का हम कर सकता है। देन फॉर ऐसा ही हमको जब किसी रीजन या पर्पस हमको बताना पड़ता है तो फॉर का यूज करना पड़ता है। सपोज ये स्टूडेंट बहुत ध्यान देकर पढ़ रहा है, क्यों ध्यान देकर पढ़ रहा है? अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? he is reading seriously for getting better result। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए और क्या कर रहा है? सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। हम ऐसे ही बता सकते हो
आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, मैं मेरा देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर, किसके लिए? फॉर माई कंट्री, मेरा कंट्री के लिए, मेरे देश के लिए मैं कुछ अच्छा कुछ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो आई एम डूइंग द वर्क फॉर अर्निंग मनी फॉर माई फैमिली और फॉर माई सेल्फ, मैं कुछ काम कर रहा हूं मनी अर्न के लिए, क्योंकि इट इज नेसेसरी, इट इज नीडेड फॉर माई फैमिली एंड ऑल्सो फॉर माई सेल्फ, मेरा परिवार के लिए मनी रुपये का जरूरत है और मेरे लिए भी क्या है, रुपया का जरूरत है। तो हम इसे ही जब बात हमको बताना पड़ता है तो हम फॉर का यूज कर सकता है। तो उसका मतलब क्या है? पर्पस। फॉर इज यूज्ड फॉर शोइंग द पर्पस, इंटेंशन, फॉर शोइंग द रीजन ऑफ डूइंग समथिंग बाय पर्सन। किसी आदमी का उद्देश्य, किसी आदमी का काम करने का उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, तो इसको बताने में क्या करना पड़ता है? हमको फॉर का यूज करना पड़ता है, टू का यूज करना पड़ता है। देन ऑफ हमको जब मेनली ये यूज होता है किसी आदमी का डेथ होने का कारण बताने में, मेनली रीजन के लिए फॉर का ऑफ का यूज होता है। सपोज ऑफ का यूज होता है, सपोज किसी आदमी फीवर के कारण मर गया, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? द मैन डाइड ऑफ फीवर, आदमी बुखार के कारण, फीवर के कारण मर गया। किसी आदमी कैंसर के कारण मर गया, तो द मैन डाइड ऑफ कैंसर, आदमी कैंसर के कारण आदमी मर गया, इस दुनिया से चला गया। तो जब हमको ये किसी आदमी की मरने का कारण हमको बताना पड़ता है, तो ऑफ का मेनली यूज होता है हमको ये दिखाने में, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन दिखाने में। तो नेक्स्ट फ्रॉम का यूज भी प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या रीजन में बहुत लिमिटेड होता है। सपोज किसी आदमी किसी बीमार के कारण तो घर में इंजर्ड है, हमको ये बताने में क्या करना पड़ता है? फॉर्म प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। सपोज ही has been suffering from fever for few days, for few days, तो कुछ दिन से क्या है? बुखार से पीड़ित है। बुखार दैट मीन्स फीवर से पीड़ित है। तो ये बताने में हमको क्या करना पड़ता है? फॉर्म प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। He has been suffering from fever for few days, कुछ दिन से यह आदमी बुखार से पीड़ित है। तो ऐसा ही
किसी डिजीज में किसी के कारण कोई आदमी पीड़ित हो, ये हमको बताने में क्या करना पड़ता है, हमको फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट थ्रो हमको किसी कारण बताने में कभी कभी यूज करना पड़ता है। सपोज दे लॉस्ट द मैच थ्रू देयर नेग्लिजेंस। They lost the match through their negligence. उन लोगों की नेग्लिजेंस के कारण मैच हार गया। तो इट इज मेनली, इसका ये मीनिंग है, इट इज ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस दे लॉस्ट द गेम, दे लॉस्ट द मैच। नेग्लिजेंस के कारण क्या हुआ है, मैच हार गया। तो किसी स्टूडेंट अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, नेग्लिजेंस किया है, तो इसके कारण फेल हो गया। तो he was failed in the examination through his negligence, through his उनकी नेग्लिजेंस के कारण, उसकी नेग्लिजेंस के कारण उसने क्या, एग्जाम में फेल किया था। तो ये ऐसा ही कुछ बताने में हमको क्या करना पड़ता है, थ्रो का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट विथ क्या होता है, विथ भी वेरी लिमिटेड, रीजन बताने में वेरी लिमिटेड यूज होता है। सपोज किसी आदमी बुखार के कारण कांप रहा है, ये बताने में हमको विथ का हम यूज कर सकता है। सपोज द पर्सन इज shivering with cold। ये आदमी बुखार के कारण, शिवरिंग का मतलब क्या है, कांप रहा है, उसका शरीर कांप रहा है, बुखार के ठंडी के कारण उसका शरीर कांप रहा है। द पर्सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड, बुखार के कारण, ठंडी के कारण, सर्दी के कारण यह आदमी कांप रहा है। तो ऐसा ही कुछ बताने में हमको क्या करना पड़ता है, विथ का यूज करना पड़ता है। लेकिन विथ का यूज पर्पस या रीजन बताने में खूब लिमिटेड ही यूज होता है। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने जरूर देख लिया। तो ये प्रीपोजिशन कैसे हम प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या रीजन के बारे में हम यूज कर सकता है। तो तुम लोगों ने ध्यान से फुल वीडियो देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जो नया आया है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।